इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के कुछ टर्म्स बताएंगे जो यूज़ होंगे और उनकी हम डायमेंशन निकालना सिखाएंगे आपको। डायमेंशन तो आपको ही निकालना है, टर्म समझना है। लिखें पहला टर्म ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आप पहले लिखें टर्म ग्रेडियंट मीन्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब आपको डायमेंशन निकालनी है। लिखें नंबर 1 वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब हमने क्या बताया अभी आपको, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर अपॉन लेंथ, एनर्जी ग्रेडियंट एनर्जी अपॉन लेंथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमने पहला टर्म आपको बताया जो क्वेश्चंस में यूज होगा, थ्रू आउट 2 ईयर्स यूज होगा, टर्म आएगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ये 5 डायमेंशन निकालनी है, इकट्ठी निकालनी है आपको। पहले मैं सारे टर्म बता दूं। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट टर्म होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। लिखें आप जो डायमेंशन निकालनी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या मतलब हुआ, लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नेक्स्ट एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, नेक्स्ट प्रेशर अपॉन टाइम। चलो एक और लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देख लिया। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म यूज होता है फिजिक्स में डेंसिटी।
अब आप कहेंगे कोई नया टर्म नहीं है, ये तो कहेंगे नया टर्म नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वो पूरा नाम नहीं है उसका। जिसे आप कहते हो डेंसिटी, उसका नाम है मास डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और बिल्कुल अगर सही बात करें तो इसका नाम है वॉल्यूम डेंसिटी। हालांकि इतना बोलता नहीं है कोई कि मास वॉल्यूम डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी, लेकिन उसका नाम है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसे अब तक आप डेंसिटी कहते आए हैं। तो नीचे लिखा है डेंसिटी मीन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मीन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और फिर से सुन लें, हमने डेंसिटी नहीं कहा, हमने कहा इसका नाम वॉल्यूम डेंसिटी है। कहीं कहीं पे शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे नहीं करते। तो लिखें नंबर 1, वही लिख लें मास डेंसिटी, जिसे आप लोग डेंसिटी कहते हैं। नंबर 2, प्रेशर डेंसिटी। नंबर 3, एनर्जी डेंसिटी। नंबर 4, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर डेंसिटी प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सरफेस डेंसिटी। लिखा है सरफेस डेंसिटी मीन्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। देखा नंबर 1, सरफेस मास डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस एनर्जी डेंसिटी सरफेस प्रेशर डेंसिटी। कोई भी नई डायमेंशन इसमें नहीं आई है। सारे डायमेंशन में नाम वही हैं जो इससे पहले आपने निकाले हैं। और बस एक टर्म है, इसका क्या मीनिंग होता है इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नेक्स्ट टर्म लीनियर डेंसिटी। लिखा है लीनियर डेंसिटी मीन्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब आप कहेंगे ग्रेडियंट भी था डिवाइडेड बाय लेंथ,
और लीनियर डेंसिटी भी है डिवाइडेड बाय लेंथ। तो शुरू में हमने आपसे कहा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका फार्मूला देखने में एक जैसा होता है लेकिन वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो वो चीज़ें जब सामने आएंगी तब आपको समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं। लेकिन नंबर 1 लीनियर मास डेंसिटी, नंबर 2 लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, इतनी चीजों के साथ एक दो चीजें और बता देते हैं। एक टर्म होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नए टर्म हैं, बता रहा हूं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे सब कुछ तैयार हो जाएगा। पूरी फिजिक्स आसान हो जाएगी अगर पहला टॉपिक आपका तैयार हो गया ढंग से तो। और इसका एक और नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। जैसे हम कहते हैं तेज धूप है, हल्की धूप है। वो तेज हल्की क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। चलिए एक और निकालें आप। 1/√μ0 ε0। μ0 निकलवा चुके हैं आपसे हम। परमिएबिलिटी अभी पिछले वीडियो में निकलवाई है, और ये परमिटिविटी। चलिए एक और निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक और लिख लें, बस अब इससे ज़्यादा डायमेंशन अब नहीं निकलवाएंगे। जब हम पूरे यूनिट का जब रिवीजन करवाएंगे तब जो रह गए हैं डायमेंशंस निकलवा देंगे एक साथ। ये बड़ा बोरियत सी हो जाएगी। एक और लिख लेते हैं बस। इंडक्टेंस। इंडक्टेंस होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर। इसके बाद एक दिन हम होमवर्क देंगे, उसमें ये सारी डायमेंशंस आपको एक साथ करनी होंगी। वो अलग की चीज हो गई। आपको क्या करना है पता है। आपको क्या करना है, वीडियो को बंद करना है, पूरा घड़ी देख के 20 मिनट का टाइम लेना है, इन सब को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद इसी वीडियो को खोलना है और अपने आंसर चेक करने हैं। चलिए वीडियो बंद करें। ये सारा कॉपी पे आपने लिख लिया है। 20 मिनट के अंदर ये पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद ये आप चेक करेंगे। चलिए चेक करना शुरू करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब बताया था डिवाइडेड बाय लेंथ। डायमेंशन सारी निकलवा चुके हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, t-1। इधर देखें यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ, एनर्जी ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट,
gravitational potential gradient, gradient means divided by length, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी निकलवाया था आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकलवाया था, वर्क अपॉन चार्ज, और क्या निकलवाया था हमने, ml स्क्वायर t-2 डिवाइडेड बाई a t, और इसे और काहे से डिवाइड कर दिया हमने, L से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलवाया था अभी वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क क्या है, ml स्क्वायर t-2, चार्ज है a t, और इसे और काहे से डिवाइड कर दिया, L से, क्या बन गया, ml t-3 a-1। हो गया पहला चेक। नेक्स्ट में हमने कहा है रेट, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। चेक करें जी, पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ml स्क्वायर t-2 आया या नहीं आया, चेक करें। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ml t-2, ml t-2। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ml स्क्वायर t-2। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम LT-1। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन LT-3। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर अपॉन टाइम ml-1 t-3। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी LT-2। चेक करें। चलिए अगले चेक करें। मास अपॉन वॉल्यूम ml-3। प्रेशर अपॉन वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज है AT और नीचे आ गया L3 L-3 Ta। हो गया चेक। नेक्स्ट पे आ जाए जरा। सरफेस डेंसिटी का मीनिंग बताया है डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। चलो जी, पहला सरफेस मास डेंसिटी, मास अपॉन एरिया, यानी ML
-2। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज क्या है ए एल, एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, L -1 A। सरफेस एनर्जी डेंसिटी, सरफेस प्रेशर डेंसिटी, चलो जी चेक करो। नेक्स्ट पे आ जाओ। लीनियर डेंसिटी, क्या मतलब बताया था मैंने, मास अपॉन ओ डिवाइडेड बाय लेंथ, मास, लीनियर मास डेंसिटी ml -1, लीनियर चार्ज डेंसिटी L -1 TA। हो गया चेक। अब आ जाओ जी इंटेंसिटी पे। एनर्जी ml² T -2, काहे से डिवाइड किया है, एरिया से और किससे, टाइम से। क्या बन गया, mt -3। ये दो हमने लिख दिए हैं, ये असल में किसी के फार्मूले हैं। जब आप पढ़ेंगे तब ये बहुत आसान लगेगा, अभी तो आपको काफ़ी टाइम लगा होगा इसे करने में। 1/√μ0 इसका डायमेंशन निकल के आएगा LT -1, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का भी निकल के आएगा LT -1। ये फिलहाल निकालने नहीं पड़ते हैं, ये किसी चीज़ के फार्मूले हैं। ये फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट का, और ये फार्मूला है स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल का। जो आगे टॉपिक आएंगे उसमें आएगा, फिलहाल अभी आपको डायमेंशन ही निकालनी है इसकी। चलो एक और बच गया, इंडक्टेंस। एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर ml² T -2 A -2। तो फिलहाल अब हम कोई नई डायमेंशन आपको नहीं निकलवाने जा रहे हैं, तभी निकलवाएंगे जब इस टॉपिक को प्योर कॉम्पिटिटिव के हिसाब से रिवाइज करवाएंगे। अभी हमने आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ा दिया है, IIT मेंस, नीट सब कुछ इसमें कवर हो रहा है, लेकिन प्योर कॉम्पिटिटिव का मतलब हुआ कि बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशंस ही निकलवाई जाएंगी। तो वो हम आपको निकलवाएंगे जब टॉपिक को रिवाइज करवाएंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो फिलहाल इतनी काफ़ी है डायमेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स करवाएंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करवाएंगे, तरीका तो सॉल्व करने का ही होगा जो है, लेकिन उसमें कहाँ पे अटकते हैं, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना होता है, तो उस पर हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है ये डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट वीडियो होगा।